जिनकी कृपा कटाक्ष ते दीजे नंद कुमार। जिनकी कृपा कटाक्ष ते दीजे नंद कुमार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न आने। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न आने। राधा करावचित लवलरी के। राधा पदांक विलस मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमा तख गावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री राधा विहार विपिने रमता मनो में। बोल बरसाने वाली की जय। मिला दिया नोचनी हो गई इतनी देर में। नोचनी हो गई इतनी देर में। भगवान का कई साम्राज्य है। जैसे हम लोग क्या होता है ना, जैसे किसी को बड़ा कारोबार है तो एक विभाग उसको संभाल दिया, एक विभाग उसको संभाल दिया। ऐसे भगवान के घर में भी बहुत से विभाग हैं जो किसी किसी को संभाला। अब उसमें एक नियंत्रण कर्ता होते हैं, एक वो यमराज होते हैं। दो को मेन रूप से हम लोग जानते हैं। तो यमराज तो मरे हुए व्यक्ति का लेखा जोखा लेता है और नियंत्रण करता जो है वो पूरे जगत को नियंत्रित करते हैं। इसका कहाँ कैसा संजोग, यमराज तो लिख के छोड़ दिया, वो उसको संचालित करता। तो जिस व्यक्ति का जहां जैसा संजोग है किसी न किसी निमित्त उसको वहां पहुंचा देते हैं, उसको वहां पहुंचा देते हैं। जिसका जहां संस्कार बना हुआ है, जिसको जहां रहना है। व्यक्ति से होकर अपनी इच्छा से किए हैं कि हम अपनी इच्छा के विपरीत किए हैं, और उसमें व्यक्ति का कुछ लेना देना रहता नहीं। वो नियंत्रण कर्ता के नियंत्रण में संचालित होता रहता है, किसको कहाँ रहना है, किसको कहाँ वो करना है। अब अगर हमको जो काम सौंपा गया है हम उससे विपरीत चलते हैं तो हम कह देंगे भी नियंत्रण करता करा, ऐसा नहीं होता। जैसे आपको अपना घर गृहस्थी का काम सौंप दिया, अब अपना घर गृहस्थी को अच्छा से चला रहे, चलाते चलाते आपके मन में आया नहीं हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता, हम तो जा रहे वृंदावन छोड़ के। आप चलेंगे तब आप कहेंगे वृंदावन जाना मेरा नियंत्रण कर्ता से संचालित था, नहीं, आपने घर में विपरीतता की एहसास किया, विपरीतता लगी और आप छोड़कर चले गए। ये आपने अपना कर्म बनाया। इसमें क्या है कि लोग, बहुत से लोग हर बात को जैसे कहेंगे कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बोले हम जो कर्म कर रहे हैं भगवान की इच्छा से तो कर रहे हैं। भगवान ने यहाँ ये भी गीता जी में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका कर्म करने पर अधिकार। अगर ऐसा हुआ तो फिर कर्म क्यों हम करेंगे, कैसे करेंगे? तो भगवान की इच्छा से होगा तो हमारा, तो हमें कर्म का पाप भी नहीं लगना चाहिए। फिर पाप पुण्य आता कहां से? ये सब हम लोग अपने दिमाग से खिचड़ी पका देते हैं। कर्म करना हमारा कहाँ संजोग है ये भगवान ने बढ़ा दिया कि हमें इस व्यक्ति के संग रहना है,
ये हम कर्म से नहीं कर सकते। हमें इस घर में रहना है, ये कर्म से नहीं कर सकते। ये नियंत्रण करता क्या। अब वहां हमें कैसे रहना है, ये हमारे कर्म पर है। हमें जो स्थान मिला, हमें जो व्यक्ति मिले, हमें जो घर मिला, उसमें हम किस प्रकार से उसको सुचारू चलाते हैं, कि उससे उबते हैं, कि उसको छोड़ के भागते हैं, कि और भी बहुत सी बातें होती है। रहते हुए भी हम कला करते हैं, हम उसके अंदर में अपना अपनत्व नहीं जोड़ते हैं। ये सब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बस जोड़ना नियंत्रणकर्ता का काम है। तो आपका मेरा संजोग करा दिया, अब उसके आगे जो कुछ हो रहा है वो हम कर्म करते हैं। अब लोग उसको कह देते हैं ये भी भगवान की इच्छा से हुआ। बोले प्याज खाते हैं, प्याज छोड़ दीजिए, बोले भगवान की इच्छा होगी उस दिन छुड़वा देंगे। भगवान क्यों छुड़ाएंगे, भगवान कैसे छुड़ाएंगे। अब हम चोरी कर रहे हैं, बोले भगवान की इच्छा से करो, भगवान आपको चोरी की इच्छा देंगे। आप चोरी कर रहे हैं तो आप गलत कर्म कर रहे हैं, अपने लिए तैयार कर। अब आप जो है उसको छोड़ेंगे तो आपका कर्म छूटेगा। भगवान कैसे छुड़ा देंगे आपको। भगवान का मात्र नियंत्रणकर्ता का काम था आपका उससे संजोग बनाना। बोलिए प्रारंभ बनता है, जो है वो कर्म से बनता है। कर्म के फल से नहीं, कर्म से बनता है। हमने जो कर्म किया उसी क्षण उसका प्रारंभ लिख दिया गया। ऐसा हमने सुना है, शास्त्रों में नहीं सुना है, ऐसा हमने बहुतों के मुंह से सुना है कि दाहिने और बाएं हाथ पर लेखा जोखा लिखने वाले बैठे होते हैं, वो हमारे कर्म का फल लिखते रहते हैं। यह प्रमाणित नहीं है, शास्त्रों से प्रमाणित नहीं है। ऐसा हमने जगत में सुना है, एक पुण्य लिखता है, एक पाप लिखता है, प्रमाणित नहीं। मेरा जिससे संजोग होना था यह नियंत्रण करता संजोग करवाया। अब उसके साथ हम कैसे रहते हैं, सुख से रहते हैं कि दुख से रहते हैं, अगले को सुखी रखते हैं कि अगले को दुखी रखते हैं, अब वो हमारा कर्म से। आजकल बहुत घरों में कलह रहती है। क्यों रहती है, तो हमें जो मिला हम उससे संतुष्ट नहीं है, उसके अनुकूल रहना पसंद नहीं करते। हमने एक एक जन को ऐसा देखा है कि ससुराल जाने के बाद खान पान बिल्कुल विपरीत मिला। अब जैसे हमारी बहन की लड़की थी किरण, बिना दही के साग के खाना नहीं खाते, कढ़ाई का पूरी, दही का साग, यही बचपन से बड़ी माँ खिलाए, यही आदत थी। बिमलाई के घर में भी यही चल पड़ा, वो भी वही खा ली। बहुत साल बाद शादी के हमको एक बार कलकत्ते में मिली, तो खाना आया तो उसका आया एकदम उबाला हुआ, मेरे लिए आया दही का साग और रोटी। तुमने पूछा किरण तुम ये सब नहीं खाती हो क्या, बोले मेरा ससुराल जाने के बाद सब छूट गया, वहां के ढंग से खाना खाना पड़ा, वहां के ढंग से खाते खाते वैसी आदत पड़ गई, अब ये सब नहीं खा सकते। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से जिस स्थान पे हमें रहना है वहां से मेल को तालमेल बैठा लेता है, वह सदा सुखी रहता है। हर परिस्थिति में वह सुखी है, जो उसको सामने मिलता है वो काम कर लेता है, सुखी से भगवान का प्रसाद पाता है और सुख की नींद सोता है। सुख सोवे कुमार की चोर न मटियाले, आराम से सोता है। कुमार के घर में चोरी भी होगा तो क्या ले जाएगा, चोर मट्टी थोड़े ले जाएगा। बोले हमारे जरा अब उस दिन नीलिमा आई, बोले 3 मिनट में मेरा पर्स उतर गया और 2 लाख रुपए चले। वो 2 लाख तुम्हारा नहीं था, होता तो 3 मिनट में जाता। ये सब संजोग हमारा पहले का बना, हम दोनों को मिला के खिचड़ी बना देते। अब कुछ हमारे साथ परिस्थितियां बदल जाए तो हम लोग कहेंगे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा नहीं, हमारे प्रारब्ध ने किया, हमने पहले ऐसा कुछ किया था, उसके फलस्वरूप हमें ऐसा मिला। ये बात जब हम कर्म करते हैं और कोई गलत कर्म करते हो और हमें कोई व्यक्ति बोले कि तुम गलत कर रहे हो, गलत, अपनी बुद्धि अपने पास रखो। हम ना मानने तैयार है उसमें, ना सुनने तैयार है कि हम गलत कर, और जब कोई बतावे तो उसी को डांटने के। हमें हमारे सामने की सारी परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर व्यक्ति की बात अपने अनुकूल चाहिए। हम जैसा चाहते हैं
वैसा ही वो बोले, वैसा ही हो, वैसी क्रिया हो, वैसा ही। ये कैसे होगा? हम क्या हर व्यक्ति के मन के अनुकूल करते हैं? हम नहीं कर सकते तो हम अगले से कैसे ये आशा कर लेते हैं? यहाँ हमारा बहुत बड़ा मतभेद हो जाता है, जो हमारे जीवन को अव्यवस्थित है और हम कहीं भी सुख से नहीं रह पाते। आप क्या समझते हैं जो लोग घर छोड़कर वृंदावन चले गए हैं बड़े सुखी हैं? वृंदावन के अंदर आपको जितने लोग मिलेंगे घर छोड़े हुए, कोई वैराग्य से नहीं आया है। सब घर की विकट परिस्थितियों से परेशान होकर आया। अब कोई की परिस्थिति वास्तव में रहती है और कोई की परिस्थिति बनाई हुई है। मन के प्रतिकूल जो परिस्थिति बनती है उसमें 99% तो हमारी बनाई हुई, 1% हमारे कर्म जन्य होती है, पर हम उसको समझ नहीं पाते। हम सबको बनाई हुई बताते। कर्म जन्य जो होगी वो तो आप बदल नहीं सकते। अब जैसे घर में कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत गाली देता है, बहुत गाली देता है, ये आपका कर्म जन्य है। आपने जैसा कर्म किया, हो सकता है उसी के संग आपका कुछ रहा हो पहले जन्म, तो खूब आपको वो गाली देता है। अगर उस गाली को हम स्वीकार कर लें तो मेरा प्रारब्ध अगर इतना है तो इतना होके, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते और उसके प्रति दुर्भावना करके अपना नया कर्म बनाते। ये कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म। हमें कर्म बनाने में हर क्षण हम कर्म बना रहे, कर्म में समय ही नहीं लगता, तुरंत कर्म बना के मन में सोचते हो हम तो महिला संग जाते हैं, बरसाने वाली का दर्शन करते हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हम तो बरसाने वाली के हैं। बात सही, अगर तुम गलत कुछ करोगे तो बरसाने वाली तुमको थोड़े ना सपोर्ट करके बचा लेगी, वो तो अपने आप को ही संभालना पड़ेगा। हम यहाँ बैठे हैं, हमारी नौकरी सत्संग सुनानी, अब हम सुनाते सुनाते बीच उठ के खड़े हो जाए, बोले हमारा प्रारब्ध हमको वहां ले जा रहा है, हमको जाना है क्योंकि मेरा प्रारब्ध ले जा, वो प्रारब्ध नहीं ले जा, तो हमारा मन हमको उस ओर खींच कर ले जा रहा है, चलो वहां बहुत अच्छा कुछ मिलेगा, भले मिले ना मिले। एक चीज और बीच में होती क्या है कि हम इसको समझ नहीं पाते कि क्या मेरा नया कर्म बन रहा है और क्या मेरा प्रारब्ध जनित कर्म है। ये सबसे बड़ी दुख। जो स्वाभाविक हो रहा है वो हमारा कर्मजन्य है, और जो हमारी चेष्टा से हो रहा है वो हमारा नया कर्म। एकदम छोटी सी कसौटी है। कई बार हमने जो अभी कर्म किया उससे वो उसमें भी 3 हिस्सा होता है। एक हिस्सा हमको हाथे हाथ भुगता दिया जाता है इसी जीवन में। अपने लोग नहीं कहते हैं कि भाई काल इसको करे तो आजू का चटको दिक्को, हाथों चटको दिक्को, नहीं कहते हैं हाथों चटको दिक्को। वो हाथों जो चटको दिखते ना उसी का मतलब है कर्मजन्य। अरे कर्मजन्य होता क्या है? हम कर्म करते, हमने रसोई बनाई, भगवान को भोग लगाया और भोग लगाकर थाली रख दी, कोई आ गई हमारे पास भोजन करने। अब हमने उसमें से जो अच्छी अच्छी चीज थी वो तो सरका दी, और जो खास दाल चावल वगैरह था, और उसमें जो खास चीज थी उसका प्रसाद भी उसको नहीं दिया।
कौन खाएगा? मेरा बेटा या मेरा पति या वो। ये हमारे नए कर्म का प्रारंभ बन हो गया, नया कर्म बन गया भाई। अब दूसरे दिन दूसरी आई, और दिन हमने मिठाई वगैरह भोग में ज्यादा बनाई थी। उसको देखते ही हम कहेंगे अरे बैठ बैठ बैठ, हाँ तो बहुत चीज बनाई हो। हाँ, पहले दिन आई उसमें भी तुम कुछ बना रखी थी, वह तुम उसको नहीं दी क्योंकि तुम्हारी वो मृत्यु नहीं थी। आई और मित्रों को तो देना आवश्यक है, तो उसको खूब भर के दे दिया, चली गई। दूसरे दिन सुबह बेटी के पास पहुंची, बेटी को प्रसाद खिलाया, बोला अरे कल बना था, हमको भी दिया था। तो बेटी ने जैसे ही खाया वैसे उसका पेट खराब हो गया। पता नहीं ये लोग आज व्हील चेयर लाए कि नहीं हो, नहीं पता नहीं। अगर ले आए तो अब वो व्हील चेयर आई इसके लिए, ठीक है। अब कोई और आ गया जो कि नहीं चल सकता है, वो कहेगा जरा सा हमको वहां से पहुंचा देंगे। नहीं नहीं, तो सावित्री बाई की प्रभु का अपराध का हमको अपराध लग। ये सब अपराधों का हमें पता नहीं चलता, मेरा कर्म बन जाता है। इन सूक्ष्म बातों पर हम कभी ध्यान नहीं। अब मेरा रिक्शा खड़ा, हमने तो कथा में रोज ऐसा किया, कोई दूसरे को बैठने नहीं दिया। हम कथा में 4:30 पौने 5 तक आने लगते, 4:30 तक। क्यों? पहले बीना भाई और ममताई को छोड़कर जावे, तो बाजार की रिक्शा बढ़ेगी तो चौका में नहीं जाएगी, सिर सुनाना पड़ेगा। फिर इनको छोड़कर आवे, इनको सुनने का ज्यादा शौक, तो पहले आप चले जाइए। अब इनको जब छोड़ने आवे तो उठे वैसे सोचे कि बार हम उधर जाके आएंगे, 10 मिनट वहां लग गया। फिर धीरे धीरे गेट तक जाएंगे, 10 मिनट वहां लग गया, 25 मिनट वो छोड़ने में लग गया, 1 घंटा हो गया। हम तो बैठे के बैठे रहते हैं। अब उस बीच में अगर कोई कहे कि हमको छोड़ाओ, तो हम तो फिर पहुंच ही नहीं सके। ऐसी परिस्थिति में तो हम ना कर दे। लेकिन अगर खड़ा है और कोई कहे, फिर भी हम नहीं कहते कि तुम चले जाओ मेरे रिक्शा, क्योंकि हर व्यक्ति आजकल शुद्धि अशुद्धि नहीं जानता। अब वो मान लो कि उधर गया हुआ बिना नहाए जाके बैठ गया मेरे, हम उसे बैठ गए, हमारा तो गड़बड़ हो गई ना। वहां हमको सोचना पड़ता है कि मेरे व्यक्तिगत रिक्शा में हम कोई को ना, परिस्थिति के कारण उसमें भी हो सकता है। अब बहुत देर खड़ा है कोई शुद्ध व्यक्ति ही है, वो कहे हमको बैठ जाए, बैठ जाए तो हमें गुस्सा आ जाए तो हमारा कर्म बढ़ जाए। अगर बैठ ही गया और चला ही गया, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो हमारा कर्म नहीं है। कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। मेरे पास इतनी सी सामग्री है, सामने कोई आया, हम छिपा, कर्म बन गया। क्या उसमें प्रभु नहीं थे? क्या मेरे ही घर वाले में प्रभु है? हम जिसको जो खिलाना चाहते हैं वो उसी को खिलाते हैं। हम भी ऐसा करते हैं, छिपा के रखते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं रखते। कर्म तो हमारा भी बनता ही होगा, पर कई कारणों से भी हमको रखना पड़ जाता है। अब जैसे कोई बाहर से आ गए हैं तो उनको देने के लिए हमको अलग कर देना पड़ता है, भाई ये उनको देना है। अब ये गीली चीजें बाहर नहीं जाएंगी, इनको यहाँ बांट देते हैं। इनको भी हम ऐसा करते हैं, अपने लिए थोड़ी रखते हैं, किसको दे। ये हमें ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि हमको पे बाहर से बहुत लोग आए, बहुत जगह हम प्रसाद पार्सल लगाते हैं, तो जो कच्ची चीजें हैं वो जा नहीं सकती, वो यहाँ से हटा दो, और जो जाने लायक है वो अलग रख दो। ठीक है, हम कहते हैं कि हम प्रसाद बांटने के लिए करते, यही आप अपने घर में करिएगा तो आपका कर्म बन जाएगा। अब उसी में कोई नाराज हो जाए, भाई को देख देख कर देवा बस सब अच्छी चीजें तो भीतर चली गई, अब ये सब हमारा बांटा होता है। ऐसा कर्म से हम हमेशा अगर सावधान रहें। हाँ, आपका क्या कोई का प्रश्न था ना? कर्म हम जो करते हैं उसका 3 हिस्सा होता है। एक तो हमें हाथे हाथ धोवा दिया जाता है, एक हमें मरने के बाद
जन्म लेने से पहले भुगता दिया जाता है। और तीसरा जो बचा ना, वो हम जब जन्म लेकर आते हैं तो संचित कर्म बोलकर हमें मिल जाता है। वो संचित कर्म हमें कि हमारा पहले का किया हुआ हमें बोलता है। कोई आदमी बहुत अच्छा है, हर आदमी उसकी प्रशंसा करता है, पर वो पत्नी हमेशा ही कहेगी बहुत खराब सब। कर्म जन्य पता हम लोग को नहीं चलता किस कारण से वो मेरा पति बना, हम उसके संग पहले क्या किए हुए हैं, फिर आज क्यों वो ऐसा हुआ, हम ऐसे क्यों हुए, सब बहुत सारे हैं। ये सब में पढ़ेंगे तो हम लोग कई महीनों कई वर्षों तक ढूंढते ही रहे। बिल्कुल सही है, ये प्रारब्ध के अनुसार ही जन्म होता है। जन्म लेने में हमारी कुछ नहीं चलती कि हमें कहाँ जन्म लेना। आने वाला जीव क्या जाने कि हमें कहाँ कब जन्म लेना, वो तो कर्म के अनुसार उसको जन्म दे दिया। हाँ, इंटरकास्ट मैरिज लिखा हुआ नहीं होता, ये हम नया कर्म बनाते हैं और इसको कहते हैं उदंडता। उदंडता में हमने वो विवाह किया, हमारा जो लिखा था वो तो समय पे प्रकट होता, मैं समय से पहले ही ये काम कर, जैसे कि चोरी है, डकैती है, उसी तरह ये कर्म हो गया। हम पढ़ने गए, वहां किसी से प्यार मोहब्बत कर लिया, उससे शादी करेंगे, ये लिखा हुआ नहीं है, लिखा नहीं होता है, या हम कूद के कर लिए। कलयुग का प्रभाव है, पहले कहा जाता था जिसकी जिससे जुड़ी है वही वहां जाएगा, अब वो कूद के ऊपर चला दूसरे के पास। सब युग का प्रभाव भी होता है, संघ का प्रभाव भी होता है, हमारा स्वयं का अपना कर्म भी होता है, सब मिलजुल के बानक। ये सब बड़ी गहरी बातें हैं, मोटी मोटी बातें हम लोग यह समझ लें कि कर्म करने में हम सदा स्वतंत्र हैं। हर चीज को हम कहेंगे भगवान की इच्छा से हुआ, ऐसा नहीं होता। भगवान ने हमको कहा कि जाओ महिला संघ प्रेरणा, हम चले गए। अब महिला संघ आने के लिए चले, रास्ते में कोई सहेली मिल गई, अच्छा महिला संघ तो जाते ही रहते हैं, चलो अभी इसी से बात कर ले। वो कहनी नहीं, हम कलेक्शन बाजार चलो, हमको कुछ सामान दिलाना है तो दिला दो। हम कह सकते हैं भाई अभी हमको समय नहीं। अच्छा, वो आप महिला संघ आ रहे हो, उसके संग चले गए। अगर आपके घर में कोई काम हो और आप घर जा रहे हो कहीं से और आपको कोई सहेली बोल देगी तो आप चले जाएंगे? आप सीधे कहेंगे हमें तो घर जाना पड़ेगा, हमारे ये काम। फालतू सत्संग दिखाना, हम घूम फिर कर आपको जो सब बात सुना रहे हैं वो इसलिए हमें जो परिस्थिति मिली है हम उसमें संतुष्ट नहीं है, उससे बाहर कुछ करना चाहते हैं, और उससे बाहर जब हम करना चाहेंगे हमें मानसिक शांति कभी नहीं। मेरे लिए जो निर्धारित हम उसी ढंग से चलें और उसमें अपने आप को मतलब क्या कहें, समझौता कर लें अपने आप से, उससे समझौता कर ले। क्या भाभी रात को जगते हैं का? परिस्थितियों से हम समझौता करके उसमें एक रास्ता निकाल लें कि परिस्थिति तो यही रहेगी, हमें ऐसे चलना है, हमें अपना काम ऐसे ही करना है, तो रास्ता निकालिए। हम चाहते नहीं, हम चाहते मेरे मन की हो, हमारे पास जो वो मेरे मन की करे, हमारे इर्द गिर्द जितने लोग मेरे मन की करें, और हमारे मन में रहता हमको ऐसा हो वैसा हो वैसा हो, वो नहीं मिला, हम दुखी हो गए। हमको जो परिस्थिति मिली है, जो संग मिला है, वो कर्म के अनुसार मिला है, हम उसके ठुकरा कर और दूसरा व्यवस्था अपना बनाएंगे तो हमारे लिए कर्म बन गया। अब वो कर्म कहिएगा कि आपको ढोना पड़ेगा, ढोए बिना रह नहीं सकते, वो तो आप इतना इतना ढोना पड़ता है कि सारा पहले का जो बनाया हुआ है वो खत्म, नया बन जाता है।
और जब नया बनता है वो हमें सुख नहीं देगा, क्योंकि हम उससे विपरीत चल गए ना। विपरीत चलने पर हमें सुख नहीं मिल सकता, और कहीं कहीं विपरीतता ही सुख देती है। समुद्र की झाल आ रही हो, आप उसके सामने खड़े हो जाइएगा तो बाहर ले जाए, आप उसको पीठ दे दीजिएगा तो आपके ऊपर से निकल जाए। कहीं कहीं विपरीतता भी काम दे जाती है। कोई आपके घर में आ गया, सही व्यक्ति नहीं है, वो आपको कुछ लालच देगा, कुछ कहेगा, आप उसकी बातों में आ गए, आपका नुकसान कुछ ना कुछ होना है। वही घर वाला अगर कोई सही बात भी बोलेगा ना तो आपको बुरा लगेगा, सोचिएगा ये जरूर हमको ठग रहा है। पर बाहर वाले को, क्योंकि वो चमत्कार दिखाते हैं। हमारे यहाँ एक दिन ऐसे ही बाबा लोग घूमते हुए आ गए, गेट पर बैठे थे, हमको किसी ने कहा तो कुछ दे दो विदा कर। मेरा हलवाई मंदिर से आ रहा था, देख लिया, इधर आ गए, उसके बारे में सारी जानकारी ले ली, कितना बेटा है, कितनी बेटी है, क्या है। तो उसके बाद एक आदमी से बोले उनको बुला के लाओ, चले गए। अरे बच्चा तुम तो बड़ा भाग्यशाली है, तुम्हारे इतना बेटा है, इतनी बेटी है, तुम्हारा ऐसा है वैसा है, सारा बता दिया। अब दादा को लगा कि ये तो बिल्कुल सच सच बतला रहा है, तुम्हारा ऐसा होगा, ऐसा होगा, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तुम्हारे पूजा कर देंगे, इतना रुपया तुम हमको दे। दादा गच क्या है अंदर कि भाई इतना रुपया देना है दीदी, क्यों? बोले आप जाकर बोल दीजिए कि हमारा पैसा कमाया हुआ है नहीं, हम नहीं जा सकते। कैसे बोलेंगे भाई, तो सब सच बता रहा है, उसका कहा हुआ कहीं सच हो गया तो हम क्या करें। लो हो गई छुट्टी, दिया। मैं हम बोले भैया कुछ नहीं होगा, आप मत दीजिए। वो काहे का माने, तो नहीं नहीं हमको तो देना है। ऐसा दुनिया के अंदर आज बहुत फैला हुआ है, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव। अब आप कहिएगा कि वो तो इतना रुपया ले गया, हमारा ऐसा कुछ उसे संजोग था, आवश्यक नहीं, संजोग था, और आवश्यक नहीं है कि संजोग नहीं था। उसको दे दिए, हम बहुत माना किया, नहीं माने। अब ये क्या पता, जब पैसा दे दिए तो होता क्या है। पीछे में एक दिन ही बता रहे थी, एक बाबा भिक्षा मांगने आए, उसने भिक्षा के लिए गेट खोला, वो भिक्षा लाने अंदर गई, बाबा घुस के गेट बंद कर और बोला अलमारी का चाबी दो। बोले अलमारी का चाबी तो मेरे पास नहीं है, साहब ले गए। तो चलो एक गिलास पानी पिलाओ। पानी पिलाने के लिए मुड़ी, एक डंडा मार के उसको बेहोश करके पूरा घर छान के सब लेके चल। उसमें सावधानी रखना पड़ता है ना कि भाई गेट बंद कर लो, और फिर जब दो, उसमें भी आजकल बहुत ज्यादा, इसलिए असली लोगों को भी मिलना बंद है। कुछ जो गलत लोगों का हो गया, फंसा देगा। आजकल तो बहुत हो गया, कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा फैल गया है। जिसको जरूरत है खाने की उसको खाना नहीं, इसलिए नहीं मिलता है, क्योंकि वो अगर कुछ हो जाएगा
अब वो हमको फंसाने वाला है कि क्या है पता नहीं चला। आज के दिन में कलयुग का जो तांडव नृत्य हो रहा है, इसमें सबसे अच्छा है भगवान नाम का कीर्तन करो, किसी कम लोगों से साथ दो, जो परिस्थिति है उसमें अपने मन को समझाकर उसके अनुकूल अपने आप को बना लो, बहुत कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। प्रारब्ध कटेगा, नया प्रारब्ध नहीं बनेगा, लेकिन हम वैसा कर नहीं। भगवान का नाम लेना हमें सबसे ज्यादा भारी लगता है। एक काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं, उसको आप 5 घंटा में कर, और प्रमाद नहीं है तो क्या है? और आप प्रमाद कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा पाप। समय बड़ा दुखी हो जाता है कि भाई हम तो चल रहे हैं और ये हमारा मूल्य नहीं समझ रहा, तो समय भी श्राप देता है, तुम्हारा ऐसा बुरा समय आएगा, हमसे ऐसा कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है, मनगढ़ंत नहीं बोल। समय भी श्राप देता है, हमारा सदुपयोग नहीं करके तुम दुरुपयोग कर रही हो, तुम्हारे साथ ऐसा सा हम करेंगे, ऐसा समय आएगा, आ जाता है। प्रमाद आज के जीवन में बहुत अधिक हो रहा है। थोड़ा सा काम कर लिए, चले गए कमरा में, सो रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं। आम कहानी 100 में से 99 व्यक्ति यही करता है। पर जिसको अपना लक्ष्य साधन है, जिसे भगवत प्राप्ति करने की जरा भी चाह है, जिसे जरा भी यह ज्ञान है कि हम किस लिए मनुष्य जन्म लिए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो हमेशा एकांत होगा और एकांत में बैठकर भजन करेगा, ना कि मोबाइल चले। उसको लगेगा ये काम मेरा 1 घंटा का है, तो आधा घंटा में करके आधा घंटा भजन कर। और जो हमारा कर्तव्य वो हमको अभी करना है, मतलब अभी कर, अभी का कल नहीं करेगा, उसके साथ प्रभु रहते। खाली समय मोबाइल देखना प्रमाद होता है। आप मोबाइल में आवश्यक चीज देख लीजिए और उसको बंद दें। अब हमारे मोबाइल में अभी हम 10 मिनट बैठ के देखें, हमको सब उड़ाना है, हमें बहुत सारे काम की चीजें आती हैं। 1-1 मिनट देखा, हमने पूरा नहीं सुना, देखा बंद किया, देखा बंद किया, कभी कभी पूरा सुनते भी हैं और वो काम की नहीं रहे तो लगता है भी कि हमने प्रमाद कर लिया, मन में लगता है। लेकिन जब करते रहते हैं तो लगता है चलो प्रमाद नहीं हुआ, लेकिन वो भी एक प्रमाद है। अगर हमें आवश्यक थोड़ी देर देख लिया तो भगवान ने ऐसा नहीं कहा है 10-5 मिनट के लिए, वो थोड़ा सा छूट रहता है, लेकिन हम देखते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता समय का 1 घंटा भी, हमें पता नहीं चलता। भाई आज के समय संतोष की संतोष तो रहा ही नहीं, हमें जो प्राप्त है उसमें हम संतोषी है ही नहीं, बहुत दुखी रहता है। हमारे मन के अनुकूल सब चीज चाहिए, और जब उसको दुखी रहने की आदत पड़ जाती है तो मन के अनुकूल मिलने पर भी वो दुखी रहता है। आदत जो है उससे संतोष न करने की आदत पड़ने के बाद, मन के बिल्कुल अनुकूल मिलने के बाद भी संतोष नहीं होता और खुश नहीं रहता, क्योंकि वो उसको आदत बनी हुई। हमें अपना जीवन बहुत सोच समझ कर चलाना चाहिए। व्यर्थ का जीवन जो हम गंवाते, प्रमाद में जो हम जीवन गंवाते हैं, वह हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। हम इसको समझिए। न समझने के कारण भी हमारी बहुत सी गलतियां हैं, न मानने के कारण हमारी सारी गलती, एक न समझना और एक न मानना। अब मान लो मेरी शादी किसी से, जैसे हमारी बहन पार्वती बहन, उनकी शादी ऐसे लड़के से हो गई, ये दिन में 3 बार नहाने वाली, वो कई दिन नहीं नहाती। कहती थी कि तुम्हारे जीजा जी जब बिस्तर पर आते तो हमको लगता है उल्टी हो जाएगा, इतनी उनके शरीर से बदबू निकलती है, हम नहाने का है तो हमको मारने का। बोले हम कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन हमको लगता है उल्टी हो जाएगा। तो उस जमाने में तलाक नहीं था, तलाक नहीं थी, एडजस्ट कर। आज तो तुरंत तलाक की बात, हम इसके संग नहीं रह सकते तुरंत। अभी जो है मानसिकताएं किसी भी चीज को सामंजस्य बैठाने के लिए तैयार नहीं है।
मेरे सामने जो परिस्थिति है, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, हम उनसे तालमेल बैठाकर अपना जीवन सुखी चला लें, ऐसा करने ही नहीं दिया। इसलिए संसार में इतना दुख, हर व्यक्ति दुखी, दुख का कोई अंत नहीं रहा। हमारे जीवन में दुख का कोई अंत, उस दुखी रहने की आदत में अगर हमको सब कुछ हमारे मन के अनुकूल मिल जाए, जो हम चाहते हैं वो करने लगे, तो भी हम सुखी नहीं हो सकते। ये कसौटी, ये सिद्धांत। प्राप्त को ठुकराकर अप्राप्त को पाने की जो चाह होती है, वो अपनी इच्छा के अनुसार वो मिलकर भी हमें खुशी हो जाए, हम सोचते 99% तो नहीं होती होगी, 1% होती होगी तो हो भी सकती है, लेकिन 99% तो उसमें संतोष नहीं हो सकता, सुख नहीं मिल सकता। तो आप परिस्थिति से भाग कर, और मेरे लिए जो अनुकूल था वैसा मुझे संग मिला, वैसा हमें क्रियाकलाप मिला, ये मेरे भाग्य में था। हम भाग्य के बैठाए वहां बैठे और हमें अनुकूल नहीं लगा, और हमने अपना प्रमादी जीवन जीना शुरू कर दिया। समय का प्रकोप भी हमारे ऊपर हो, काल का प्रकोप। हम इन सब बातों को समझते नहीं। अब और बहुत गहराई में जाएंगे तो सब कहेंगे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए इसको यही विषय को बंद करते हैं। बोल बरसाने वाली की